बताओ कौन कर सकता है? अच्छा कोई एक डेयर अटेम्प्ट तो करके देखे कि हनुमान चालीसा कौन फास्ट बोल सकता है? एनीवन जो इस डेयर को अटेम्प्ट करेगा? मैं नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका आज हम आपको सिखाएंगे। आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जिसको हम वलसलवा कहते हैं। वलसलवा क्या करता है? आप में इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है कि आप हमेशा लाइफ को बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं। हम जरा सा भी कुछ होता है हमारी लाइफ में, कुछ भी हल्का सा भी बैंड बजता है तो हम बहुत नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। हम गिलास को हमेशा आधा खाली देखते हैं, चाहे हमारा गिलास आधा भरा हुआ क्यों ना हो। तो आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगी। हमारी ना बॉडी के सराउंडिंग में बिल्कुल जैसे एक ओवल सर्कल खड़ा कर दीजिए, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं हम उतना यूनिवर्स से अच्छी चीज़ें अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही हम नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं हमारी लाइफ में सब उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाता है। तो आज हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी, वलसलवा की टेक्निक आपको सिखाऊंगी, और वलसलवा हमें क्यों करना चाहिए। वलसलवा एक तरीका होता है, इट्स अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जैसे हम योगा करते हैं वैसे ही वलसलवा एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है जिसमें हम अपनी पूरी लंग्स को इन्फ्लेट करते हैं, पूरी सांस अपने लंग्स के अंदर भर लेते हैं और फिर बहुत टाइटली भर के रखते हैं। सारी मसल्स को हम क्लोज करते हैं और मुंह के थ्रू फोर्सफुली वो सांस को हम बाहर फेंकते हैं। इवन आपकी रेक्टल मसल्स, जहाँ से आपका स्टूल निकलता है, उसको भी कंस्ट्रिक्ट करना है। आपकी सारी मसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, ग्लॉटिस बंद होएगा, और आपका अगर आप नाक बंद कर सकते हैं वेल एंड गुड। अगर आप नाक नहीं बंद कर सकते तो आप अपनी हाथ से उसको पिच करके ऐसे बंद करिए और आप मुंह से तेज से हवा निकालिए, बहुत ज्यादा तेज से हवा निकालिए, जिससे आपकी पूरी लंग्स खाली करनी होती है। जैसे ही हम ये करते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन को हार्ट से दूर करते हैं। जैसे ही आप वलसलवा का प्रोसीजर करते हो तो जितना भी ब्लड होता है वो आपके ब्रेन में जाना शुरू होता है, आपके सर में जाना शुरू होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बिजनेस करने के लिए या किसी भी सिचुएशन में से निकलने के लिए हमें ब्रेन का एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर आप जितना स्मार्ट कर लेते हो तो आपको कल को बिल गेट्स बनने को कोई नहीं रोक सकता, स्टीव जॉब्स हम में से कोई हो सकता है, और हम बहुत बड़े मिलियनियर और बिलियनियर बन सकते हैं जितना ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंप्रूव होता है। तो वलसलवा करने के लिए सबसे जो ब्लड सर्कुलेशन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है वो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा शार्प करता है। गुज्जूस और मारवाड़ी का ये बहुत स्ट्रांग होता है, उनका बॉन वलसलवा चलता है, उनका बड़ा स्ट्रांग होता है। थोड़ा सा सेशन लाइट करते हो, एक जॉब से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, बिल गेट्स ने ना एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली, 500 लोगों का था, और जॉब अपॉर्चुनिटी थी 2 लोगों के लिए, लेकिन 500 लोग टर्न इन हो गए। भाई बिल गेट्स की कंपनी थी तो सब आ गए, ठीक है। तो बिल गेट्स ने कहा कि यार इस पे इतना टाइम मनी मैं कैसे वेस्ट करूं, चलो आई विल डू वन थिंग। उसने 500 लोगों को बुलाया और कहा दोज पीपल जिनको जावा नहीं आता प्लीज जावा, ठीक है। उसमें उन सारे 500 लोगों में से कलेक्ट हुए एक गुज्जू अंकल भी थे। वो कहते हैं यार हम तो 12वीं भी रो धो के पास किया है, जावा तो आता नहीं है, लेकिन ट्राई करूँ छे की जाए छे। सो ही स्टेज एंड आउट ऑफ 500 पीपल 300 पीपल गो अवे। 300 लोग क्विट करके चले जाते हैं। नो बिल गेट्स से जिसको 100 पीपल की टीम मैनेज करना नहीं आता प्लीज गो। तो हमारे जो मिस्टर गुज्जू थे वो कहते मिस्टर पटेल थे, वो कहते यार अपने से अपनी बीवी नहीं मैनेज होती, 100 लोग क्या मैनेज होंगे, बट ट्राई करूँ छे की जाए छे। सो ही स्टेज एंड अगेन 100 पीपल गोज अवे। तो अब 100 लोग बच गए, बिल गेट्स से अभी भी बहुत लोग हैं। सो ही सेज जिसके पास मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है प्लीज गो अवे। तो उसमें से
So see how Gujjus have sharp brain. अगर आपको business you know, with all due respect, I'm a half Gujju. I was born in Gujarat and I take very much pride being a Gujju. बहुत अच्छा sharp brain चलता है और Valsalva करके आप उसको बिल्कुल जिन की माफिक अलादीन के लैम्प की तरह आप रगड़ते हैं और वो आपका ब्रेन और शार्प होता है. एक कोटिंग है, कहते हैं जहाँ ना पहुंचे गाड़ी वहाँ पहुंच जाए मारवाड़ी. वो क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनका ब्रेन बड़ा शार्प होता है. तो Valsalva की टेक्निक आज मैं आपको सिखाऊंगी. देखो Valsalva करने की 3 क्रियाएं होती है. 3 टाइप्स ऑफ Valsalva आप कर सकते हैं. पहला होता है भ्रामरी क्रिया जो हम करते हैं योगा में. सर ने कराई है, मैम ने कराई है. भ्रामरी क्रिया हम करते हैं. उसमें क्या करते हैं, जो हम बोलते हैं एंड में कान बंद करके, और अगर आप उसको नाक भी बंद कर लेते हैं तो जो वाइब्रेशन आती है दैट इज भ्रामरी क्रिया, जो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है. दूसरी टेक्निक Valsalva करने की है हनुमान चालीसा पढ़ना. अब हनुमान चालीसा को आप नॉर्मली गा गा के नहीं पढ़ सकते. हनुमान चालीसा बनी ही Valsalva करने के लिए. हमारे शास्त्रों में हनुमान चालीसा Valsalva के लिए बनी है. तो उसमें आप क्या करते हो, उस प्रक्रिया में आपको क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी बोलना है, ब्रेथलेस होके बोलना है. कुछ साल पहले एक ब्रेथलेस करके सॉन्ग आया था, बंदे ने पूरा सॉन्ग 5 मिनट का एक सांस में गाया था. वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़नी है. और कितने दिन तक पढ़नी है? जो 100 बार पाठ करे कोई, 100 टाइम्स, 100 डेज एट अ स्ट्रेच अगर आप हनुमान चालीसा ब्रेथलेस होके पढ़ते हैं और रात को पढ़ते हैं, तो अगर किसी को नींद नहीं आती, कोई इंसोम्निया का पेशेंट है, तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती है. ठीक है. सो और तीसरा तरीका